Guys, it is so windy, so windy. गाइस सारी हवा निकल गई, ऐसा लग रहा है इतनी। Hello guys, good morning. Welcome back to another vlog. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. तो ये व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे लास्ट व्लॉग जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहाँ से। तो मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ एक नई डेस्टिनेशन पे और वो है लंदन। सो या आप में से बहुत सारे लोग सही हैं, तो मैंने किया जाके सबसे पहले ब्रेकफास्ट, उसके बाद किया चेक इन और चलिए अब चलते हैं रूम में और आपको करवाते हैं रूम के दर्शन। यानी कि लेट्स जस्ट गिव मी अ क्विक रूम टूर। सो टेम्परेचर की बात करें तो वो था 5 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, ठंड थी और हाथ एकदम जम गए थे एयरक्राफ्ट से जैसे ही बाहर निकले। बट इट्स ओके, दिन जो है वो थोड़ा धूप वाला था तो उससे इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था। सो दिस वॉज द व्यू। आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स बट देन एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। वो चीज़ तो माननी ही पड़ेगी। सो जहाँ तक मैं बात करूँ फ़्लाइट की, सो दिल्ली टू लंदन इज़ 9 hours 35 minutes। तो 9 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग लैंड हो जाते हैं। बट 9 hours इज़ टू मच क्योंकि रात की फ़्लाइट है और रात में आपकी बॉडी और भी ज़्यादा थक जाती है बिकॉज़ ऑफ विंडो ऑफ सर्काडियन लो। अब जिसको नहीं पता है वो सर्च कर लीजिए गूगल पे, यू विल गेट टू नो। तो चलिए अब फ़्लाइट ख़त्म हो गई है तो फ़्लाइट का सारा सामान करते हैं एक तरफ और अपना कंफर्ट ज़ोन एक तरफ। और यहाँ मैं जोकरों वाली हरकतें करती हुई, ये देखिए। सो यहाँ मैं ढूंढ रही थी एक्चुअली अपने ठंड वाले कपड़े बिकॉज़ मैंने आधे क्रू बैग में रखे थे, आधे अपने स्ट्रोलर आई मीन चेक इन वाले बैग में रखे थे। तो मुझे याद नहीं था कि कौन से कपड़े कहाँ हैं, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। सो फाइनली मुझे मिल गया मेरा ये वार्मर जो आपको मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में दिखा था जब दिल्ली में ठंड थी। आई डोंट नो मैं ये रिएक्शन क्यों दे रही हूँ, सर्दी की जगह गर्मी का रिएक्शन दे दिया है, प्लीज़ बेयर। मैं थोड़ी पागल हूँ, आपको तो पता ही है। और यहाँ साथ ही में मैं ढूंढ रही हूँ अपना मेकअप हटाने का सामान। सॉरी ये खाने वाला सामान है। तो ये एक्चुअली मैं कुछ घर से लेकर आई थी, उसको मैं चेक कर रही हूँ कि ये खाने लायक है या फिर ख़राब हो गया है। डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था तो स्मेल करके देखा तो इट वाज़ गुड, इट वाज़ ओके, मतलब खा सकते हैं, अभी ख़राब नहीं हुआ है। तो इसको हम फ़िलहाल रख देते हैं साइड पे। जब मुझे भूख लगेगी और जब मैं खाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ अपने साथ। ये वॉइस ओवर के टाइम पे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना कंफ्यूज पर्सनैलिटी हूँ यार। मतलब क्या करने की कोशिश करी थी मैं, एक-एक करके सारे बैग खोल रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे व्लॉग एडिट करने के टाइम पे कि दीदी करना क्या चाहते हो? तो फाइनली मुझे मिल गया चार्जर, इट मीन्स कि मेरा फ़ोन हो गया था डेड ऑलमोस्ट, इसीलिए मैं चार्जर ढूँढ रही थी जो मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन से बैग में है। और ये अपना खुद का चार्जर यहाँ पे लग जाने की खुशी अलग ही है कि रिसेप्शन पे जाके भीख नहीं माँगनी पड़ेगी कि भई चार्जर दे दो। और मेरे रूम में थी ये पेंटिंग जो चीख-चीख के मुझे बोल रही थी कि मेघा फर्स्ट टाइम लंदन आए हो, प्लीज़ बाहर चले जाइए और थोड़ा एन्जॉय कीजिए। लेकिन क्या बताऊँ, क्या बताऊँ? चलो फ़िलहाल मैं आपको रूम टूर दे रही हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। तो ये था वॉशरूम जो कि ऐसा दिखता था। और ये जो आपको 3 बॉटल्स दिख रही हैं इसमें था कंडीशनर, बॉडी वॉश एंड शैम्पू। पहले मिनिएचर्स होते थे, नॉट इन लंदन, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर होटल्स। तो आजकल ये लोग फुल बॉटल लगते हैं। आई थिंक ज़्यादा ही चोरी-चकारी होने लगी है, लोग बैग में रख लेते हैं ना वो सब मिनिएचर्स। फ़्लाइट से मैं जैसे ही लैंड होती हूँ ना, नॉट फ़्लाइट से मतलब जैसे ही मैं होटल पहुँचती हूँ सबसे पहले मेरा मन होता है कि मैं मेकअप हटाऊँ। लेकिन अलग-अलग एंगल से वीडियो बनाना, उसकी वजह से मैं हमेशा मेकअप हटाने में लेट हो जाती हूँ। सोचो इतना कर रही हूँ मैं आपके लिए, थोड़ा प्यार दिखाइए यार वीडियोज़ पे। ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली ही मेहनत कर रही हूँ, आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हो इस चैनल पे। तो फ़िलहाल मेकअप हटा लेते हैं और आज मैंने मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं किया था। आई जस्ट वॉश माई फेस विथ फेस वॉश, बट एक बार ही नहीं, मैं 2 बार फेस वॉश यूज़ करती हूँ जब मैंने मिसलर वाटर यूज़ नहीं किया हो तो। तो चलिए मेरे बारे में तो बात हो गई, अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों की।
सबसे पहले आती है पानी की बॉटल्स। सो मैं हर होटल का आपको बता देती हूँ कि कितनी मिलती हैं। सो लंदन में वी गेट 2 वाटर बॉटल्स। ये है मिल्क, जिसमें स्किम्ड है प्लस सेमी स्किम्ड है। तो ये वाले सेमी स्किम्ड वाले थे, और इसके साथ जो 2 पड़े हैं दे वर ऑल्सो सेमी स्किम्ड। इसके अलावा थे हमारे पास टी कॉफ़ी, देन शुगर में ब्राउन भी था और वाइट शुगर भी था। तो आप हेल्दी वाले लोग ब्राउन शुगर पीजिए, और मेरे जैसे अनहेल्दी वाले लोग वाइट शुगर पीजिए, आई मीन खाइए। और इसके अलावा हमें एक हॉट चॉकलेट भी मिलता है जो मेरे रूम में नहीं था। एंड अनफॉर्चुनेटली मैंने जब होटल वालों से मांगा और बोला कि वी गेट हॉट चॉकलेट ऑल्सो ना कॉम्प्लीमेंट्री, दे सेड नो। और मेरे में इतनी बेशर्मी नहीं है कि मैं पीछे ही पड़ जाऊँ। आई सेड ओके, एंड देन आई गॉट टू नो कि बाकी सब रूम में था, बस मेरे में ही नहीं था। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, इवनिंग बोलूँ, 4 बज गए हैं। अभी जस्ट उठी हूँ मैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी यार उठने की। अभी एक कॉल आया मुझे, और मैं नेट जो है वो ऑफ़ करना ही भूल गई थी, आई मीन वाईफाई। तो उसकी वजह से उठी हूँ, अदरवाइज़ आई थिंक स्ट्रेट रात में ही उठती। और यहाँ से उठ के बात करते हैं। और इंडिया और लंदन का जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, दैट इज़ 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। सो इट इज़ माइनस, यानी कि 4.5 घंटे ये पीछे चलता है इंडिया टाइमिंग से। तो अगर यहाँ पर हो रहे हैं 3:30, तो इंडिया में हो रहे होंगे 8 o'clock इन द इवनिंग। तो समझ नहीं आ रहा है बाहर जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ। बिकॉज आई गॉट अ मैसेज एंड कॉल फ्रॉम वन ऑफ द कलीग्स कि वो सोच रहे हैं बाहर जाने का। लेट्स सी क्या सीन है। ठंड लग रही है लेकिन 5 डिग्री टेम्परेचर है। अरे रे रे रे, व्हाट इज़ दिस। वेट यार, बारिश हो रही है। या सो व्हाट आई वाज सेइंग कि 2 लोग बाहर जा रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हम लोग जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू जॉइन। तो मैंने इसको मैसेज तो कर दिया है कि या आई विल जॉइन, पर बारिश देख के आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट, बिकॉज मुझे फ़्लाइट पे ही फिवरिश लग रहा था, और कल वापस जाना है एंड 9 साढ़े 9 घंटे की फ़्लाइट है। सो आई रियली डोंट वांट टू टेक रिस्क। कुछ खाने के लिए आई थिंक शाम में निकलूँगी बाहर, बट वी हैव टाइम, अभी 3:30 ही हुए। तो देर इज़ वन मोर क्रू हु इज़ गोइंग इन द इवनिंग, थोड़ा पास में नियर बाय। तो आई थिंक मैं उसके साथ जाऊँगी। बुरा लग रहा है बहुत, बिकॉज लंदन में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ माई लाइक ड्रीम डेस्टिनेशन। तो मैं हमेशा से आके बाहर घूमना चाहती थी, बट द थिंग इज़ कि जहाँ वो जा रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा पास में ही, इतना भी दूर नहीं है, 15-20 मिनट्स होगा। बट दैट इज़ नॉट बेसिकली लंदन दोज ब्रिजेस टावर्स एंड ऑल। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाके कुछ मतलब नहीं होगा। ऊपर से बारिश भी हो रही है। आई एम नॉट कैरिंग माई अम्ब्रेला, दो दे आर कैरिंग। तो मुझे ऐसे ज़बरदस्ती काइंड ऑफ लग रहा है। तो फ़िलहाल मुझे भूख लगी हुई है एंड ब्रेकफास्ट के टाइम पे ही कुछ रख लिया था, 2 फ्रूट्स और एक केक। सो आई हैव एप्पल एंड ऑरेंज। आई थिंक आई एम गोइंग टू ईट एप्पल, बट ये बहुत ठंडा है यार, फ्रिज में रखा हुआ था ना। निकाल लेते हैं इसको बाहर, बिकॉज अगर खाना है तो बाहर रखना ही पड़ेगा। एंड व्हेन आई हैड दिस, एक मैं ऑलरेडी खा चुकी थी आते ही। दिस इज़ अनदर वन। So God, thank God. So guys, I just got a message कि get ready। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। पास में ही जा रहे हैं, आई डोंट इवन नो कि पास में भी क्या है। लेट्स गो एंड सी। और बारिश भी रुक गई है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। दिल्ली में इतनी गर्मी है और सडनली सर्दी वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो जब मेरी ट्रेनिंग चल रही तब मैंने सोचा था कि लंदन में जब भी जाऊँगी तो लॉन्ग ओवरकोट वगैरह वो सब पहनूँगी, बूट्स वूट्स। बट अभी वैसी ठंड नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली स्नोफॉल में वो सब चीज़ें अच्छी लगती है। सो आई एम कैरिंग बेसिक कपड़े।
जीन्स एंड दिस इज़ द हुडी। और ये वार्मर है मेरा, जो आपको मेरे इतने सारे ब्लॉग्स में दिखा था व्हेन आई वाज इन दिल्ली, क्योंकि ठंड में इसने मुझे बचाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, क्योंकि ठंड में इसने भी मुझे बचाया है, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, बिकॉज ये पहना होता है तो उसके बाद मुझे कुछ पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती। I'm feeling like dancing much. I don't know why. So guys, this was my outfit of the day. Sweet, simple and comfy. और स्टाइलिश भी है या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो या गाइस, आई एम रेडी। मेकअप नहीं किया आज मैंने, सिर्फ लिपस्टिक यूज़ की है एंड लिपस्टिक को एज अ ब्लश लगा लिया। नो कंसीलर, नो बीबी क्रीम, नथिंग 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 ऑन माई आईज ऑल्सो। सो शी इज़ वेटिंग डाउन देयर, सो आई एम लीविंग। अभी बाहर जाके देखते हैं क्या करना है, क्या सीन है, बताते हैं आप लोग को। Lucy. You must have seen her on Instagram, I think. If not, you can follow her. चेहरा दिखाओगे नहीं तो कैसे होगा? So guys, it is so windy, so windy. क्या हो गया मुझे? ये YouTube बनाएगी आप। मैं सारे पैसे उड़ा दूंगी, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। यार एक बार लेना है एटलीस्ट, आई मीन हमने हर बार तो नहीं खाना है। हाय गाइस, सो मैं घर से अपने लिए कुछ खाने के लिए लेके आई थी, विच आई एम गोइंग टू शो यू, बट घर जाके, आई मीन होटल जाके, हमेशा घर ही निकलते, बट बाहर आके मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग दैट थिंग बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। तो वट आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ से कुछ खा लेती हूँ। तो ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैं आपको अंदर जाके दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट शूट फॉर यू। So this is the name, Biryani House Cafe is open. So this is how the cafe looks like. Cute, no? छोटा सा है। This is how you enter. अरे यार, why are you adding me on YouTube? कपड़े बदल के आता फिर। So I saw this, order at Amazon and pick up here. I don't know how this works. उसके बाद हम लोग गए थे थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए, तो लंदन में चलता है पाउंड्स, तो आपको वो भी दिखाते हैं हम व्लॉग में कि कैसा दिखता है उसका नोट। Rich 10. My friend, she's saying
एम रियली लाइकिंग लंदन। रूम पे बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे बोर हो रही हूँ, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड। बहन इतना जल्दी तो मत जा। गाइस सारी हवा निकल गई, ऐसा लग रहा है। इतनी एक्साइटमेंट में निकली थी, बट लुक एट मी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, सर मेरा दुख रहा है। आई जस्ट कांट टेल यू, फकिंग कोल्ड। इतनी बार तुमने बोल दिया, मुझे भी देखना था वो दैट एयरप्लेन स्पॉटिंग। या इवन दिल्ली में भी देयर इज़ वन स्पॉट ना, लोग जाते हैं वहाँ पे, आई डोंट नो कहाँ पर है। मेरे दोस्त से पूछ के बताते हैं। हाय गाइस, सो मैं आ गई हूँ लंदन की ठंडी ठंडी हवा लेके। बाल देख रही हो मेरे गई कैसे थी, और देखो जस्ट लुक एट माय हेयर, पागल दिख रही हूँ ना एकदम। और फिलहाल मैं ये सब लेकर आई हूँ। क्या लेके आई